क्वेश्चन है, ईश्वर चंद विद्यासागर को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में योगदान के लिए जाना जाता है? पहला है शिक्षा, दूसरा है बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य, तीसरा है बेताल पंचविंशति 1847 में जो लिखा गया था के लेखक के रूप में। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर कर सकते हैं। तो आइए इसका सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर है, जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो आइए थोड़ा इसका डिस्कशन करते हैं, आखिर क्यों तीनों सही हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ईश्वर चंद विद्यासागर 1846 में संस्कृत महाविद्यालय में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। 1 वर्ष के अंदर इन्होंने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव भी कर दिए। ठीक है, वर्ष 1851 से 1858 तक संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विद्यासागर ने प्रशासन और शिक्षा दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए थे। तो ये कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा और भी चीज़ें जानते हैं, जैसे ऐसे समय में जब सार्वभौमिक शिक्षा की कोई अवधारणा नहीं थी, विद्यासागर का दृढ़ विश्वास था कि जाति या लिंग के परे, ठीक है, जाति या लिंग के परे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। फिर उन्होंने क्या कहा? दलित वर्ग के लोगों के लिए संस्कृत महाविद्यालय के दरवाजे खोल दिए। फिर आगे क्या किया उन्होंने विद्वानों को प्राचीन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने और समकालीन उपयोग के लिए उनकी व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ठीक है, विद्यासागर ने हुगली, जानते पश्चिम बंगाल में है, हुगली, मिदनापुर, बर्धमान और नदिया में 20 आदर्श विद्यालय स्थापित किए। किन्होंने? ईश्वर चंद विद्यासागर। आगे बात करें, इन्होंने स्कूलों का पर्यवेक्षण किया, शिक्षकों की भर्ती की और उनका पाठ्यक्रम तैयार किया। इन्होंने वार्षिक परीक्षाओं के बजाय मासिक परीक्षाएं शुरू करके परीक्षा प्रारूप को संशोधित किया। इन्होंने अंग्रेजी, पश्चिमी विज्ञान और गणित के अध्ययन की भी शुरुआत की। ठीक है, विद्यासागर ने प्रवेश शुल्क और शिक्षा शुल्क की स्वीकृति शुरू की। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी और मई व जून के महीने में गर्मियों की छुट्टी की व्यवस्था का आरंभ भी इन्होंने ही किया था। बंगाली भाषा को लिखने और पढ़ाने के तरीकों को क्या किया इन्होंने? बदलकर बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी। इस कारण से पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये बंगाल पूर्ण जागरण के भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। बंगाल पूर्ण जागरण 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक बंगाल में चला था, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था। ठीक है, और आगे बात करें, विद्यासागर के ही अथक संघर्ष का परिणाम था कि वर्ष 1856 में, जी हाँ, कब? 1856 में तत्कालीन भारत सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए लोगों का समर्थन पाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं के पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय को विधवा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया और बाल विवाह की बर्बर प्रथा को कठिन चुनौती दी थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी, जैसे कि तीसरा वाला जो यहाँ लिखा हुआ बेताल पंचविंशति 1847, ये तो था ही। इसके बाद बंगलार इतिहास 1848 में इन्होंने लिखा, जीवन चरित 1849 में, फिर शकुंतला 1854 में, महाभारत 1860 में, सीतार बनवास एक था, सीतार बनवास 1860 में, फिर भ्रांति विलास 1869 में, ओती अल्पा होइलो 1873 में, आबार ओती अल्पा होइलो 1873 में, ब्रज विलास 1884 में, रत्नों परीक्षा 1886 में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी ईश्वर चंद विद्यासागर से संबंधित। आशा है आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।